खाचरोद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने रैली निकाला एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है, जिसने देश के करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाया है। अंबेडकर जी ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शोषित, वंचित, पीड़ित एवं महिलाओं के लिए जीते जी ही अपने अधिकार दिए हैं, जो स्वर्ग से कम नहीं। भारत रत्न बाबा साहब का अपमान न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर करना है। अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देकर उपदेशक बन जाना चाहिए और वहां जाकर उपदेश देना चाहिए। संसद में बैठकर भारत रत्न बाबा साहेब जी का अपमान गलत है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अमित शाह समय रहते माफी नहीं मांगते हैं तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करने वाला, और न ही यह बात बाबा साहब के अनुयायी कभी भूलेंगे, फिर चाहे आप कितनी भी सफाई दे दो। इसलिए समय रहते माफीनामे की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन अंबेडकर विचार मंच संयोजक राकेश कुमार राठौर ने किया। इस मौके पर ओंकार लाल खाचरोटिया, शोभा अंबेडकर, लखन गुहार, जीवन डाबी, अर्जुन पहलवान, प्रधान राहुल चौहान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष श्रवण धानक, वीरेंद्र चौहान, दशरथ पवार, राधेश्याम रायकवार, मोहनलाल बेवंदिया, सुरेश चौहान, मनोहर मालवीय, राजू बछोरा, सुरेश राठौर, शोभा अंबेडकर, संजय चौहान, रोहन निम्बोला, नितेश मालवीय, गोपाल मालवीय, रतनलाल जी सोलंकी, जैस से नरसिंह भील एवं बाबा साहेब के कई अनुयायी मौजूद थे। केटीएन के लिए खाचरोद मध्य प्रदेश से कमलेश पाटीदार की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन दिया है एसडीएम कार्यालय में किस विषय में दिया है? आज का जो ज्ञापन भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करके जो किया है, उसको लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया हमने। ज्ञापन में हमारी जो मांग अमित शाह के इस्तीफों को लेकर है। यदि अमित शाह का इस्तीफा नहीं किया जाता है तो बाबा साहब के अनुयायी पूरे देश में आंदोलन करेंगे, और जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता हम चुप बैठने वाले हैं। साथ ही साथ यदि अमित शाह बाबा साहब के अपमान पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बाबा साहब के अनुयायी उन्हें आजीवन माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि इतिहास में जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, जिन लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए हैं, उनको बाबा साहब के अनुयायी आज तक माफ़ नहीं कर पाए। तो अमित शाह जी, आप भी ध्यान रख लीजिए, यदि आपने माफ़ी नहीं मांगी तो आपका भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। जय भीम। आज जो ज्ञापन दिया है उसके मामले में जो दिया है, इसके मामले में अगर कुछ नहीं होता है तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे? यदि अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायी आंदोलन करेंगे। वो कहते हैं कि अगर संसद वीरान होती है तो हमें सड़कों पर कोहराम मचाना होगा, तब जाके संसद की आंखें खुलेगी। और संसद में बैठे हुए लोग ये जान ले कि भारत का लोकतंत्र, हम भारत के लोग जो है वही देश का असली संविधान है, और उनके लोग ही जो मतदाता और जो यहाँ की जनता ही असली मालिक है। तो जनता जब मालिक है तो नौकरों को भगाने का कार्य भी कर सकती है जनता। इस बात को अमित शाह जी ध्यान रखें। हमारा आज का जो ज्ञापन है, भारत रत्न महामानव ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 32 डिग्रियों के मालिक, 9 भाषा के जानकार, उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, देश की संसद में किया। यदि एक केंद्रीय गृह मंत्री जो संविधान एवं बाबा साहब की वजह से संसद में बैठकर वक्तव्य दे रहे हैं और जिसकी वजह से संसद में बैठे हैं उन्हीं को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उनको लेकर हमारा ज्ञापन था। उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक शब्द अंबेडकर 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 6 बार उन्होंने ऐसे नाम लिया जैसे किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं। तो यदि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, तो उनके लिए जो शब्दों का चयन अमित शाह के द्वारा किया गया है उसको बाबा साहब के अनुयायी माफ़ नहीं करने वाले। और यदि अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो पूरे देश में और भी आंदोलन होंगे, और यदि उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती, जो इतिहास में जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया था वो आज तक सफाई देते फिर रहे हैं। और यदि अगर अब भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो बाबा साहब के अनुयायी भविष्य में इनको कोई माफ़ नहीं करेंगे, और चाहे फिर कितने भी सफाई देते फिर जो इनके नाम बाबा साहब के विरोध का जो धब्बा लगेगा वो कोई मिटने वाला नहीं है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय जोहार।
जय बाबा साहब, जय अम्बेडकर। अगर वो चाहते हैं कि सदन उनका है तो रोड हमारी है। जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे। सदन के अंदर एक देश के गृह मंत्री यदि इस भाषा का उपयोग करते हैं तो वो दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लिए बहुत बड़ा दुखद है, क्योंकि ऐसा एक देश का गृह मंत्री यदि बार बार कहता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन बना रखा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर और बोलना कि स्वर्ग में जाना, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हमारे लोगों ने स्वर्ग देखा है। नहीं तो इससे पहले भी जातियों में जो फूट वो छुआछूत भेदभाव होता था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष थे जिसकी वजह से हमारा समाज आज मंत्री, मिनिस्टर और जो ऊंचे पद पे बैठा है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत भी बैठा है। क्योंकि ऐसे एक देश के गृह मंत्री यदि बाबा साहब अम्बेडकर का सदन में गलत नाम लेके उपयोग करते हैं तो हम उसका ऐसे गृह मंत्री का विरोध दर्ज करते हैं, वो विरोध करेंगे, वो करते रहेंगे। और यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में आंदोलन होगा, उस आंदोलन में हम खाचूर में भी उसका पुतला दहन करेंगे। नहीं, वो बोलूँगा ना मैं। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। सर, ये आज का जो हमारा ज्ञापन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। उन्होंने राज्यसभा में वक्तव्य के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, वो एक सड़क छाप व्यक्ति भी नहीं करता है, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए किया। तो यदि एक केंद्रीय गृह मंत्री बाबा साहब के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बाबा साहब के अनुयायी को बहुत बुरा लगा। उसको लेकर पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायी रोड पे और ज्ञापन धरना करने का जो कार्य करा, उसको लेकर खाचरों से भी बाबा साहब के जो अनुयायी है, हम इकट्ठा होकर अमित शाह के विरोध में उनको इस्तीफे को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम पर दे रहे हैं। इसको लेकर ये है ज्ञापन का प्रतीक श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, आपके द्वारा अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जो होगा विषय जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपमानजनक शब्दों पर इस्तीफा लेने के संबंध में महोदय निवेदन है कि दिनांक 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वक्तव्य दे रहे थे, तभी उनके वक्तव्य में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक शब्द अम्बेडकर 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 नाम का फैशन लगा रखा है। अमित शाह के द्वारा बाबा साहब पर सुरक्षा शब्दों का प्रयोग किया गया एवं कहा गया कि जितना नाम आप अम्बेडकर का लेते हो उतनी बार नाम भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। यह शब्द लोकतंत्र, संविधान एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अनादर पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बने हुए संविधान की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री बने बैठे हुए हैं। यदि केंद्रीय मंत्री को स्वर्ग में जाने का इतना ही शौक है, संसद में गृह मंत्री का पद छोड़कर उपदेशक बन जाए और वहां जाकर उपदेश दे, संसद में बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाने एवं बाबा साहब का अपमान न करे, संविधान की बदौलत संसद में बैठकर संविधान के विरोध में कार्य न करे। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन की गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए एवं अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है उस पर माफी मांगी जाए। जय 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 भीम।